बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत कबीर भाई मैं आपसे कर लेता हूं। ये कौन से आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बूते अखिलेश यादव सीधा 1-to-1 करने के लिए तैयार है? देखिए, ये वो आंकड़े हैं जब 2017 के अंदर 212 वादे आए, जिसमें जो वादे थे उनमें एक वादा ये भी था कि हमारी भ्रष्टाचार के प्रति 0% टॉलरेंस की नीति होगी और हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, अपराध समाप्त कर देंगे। लेकिन हकीकत क्या हुआ? हकीकत ये हुआ कि इन्होंने पुलिस को का भी अपराधीकरण कर दिया। और आपने देखा होगा कि एक अपने आप को तमगा देने वाली सरकार एक अपने ही एसपी को नहीं खोज पा रही है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। एक व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी थे, उनकी महोबा में हत्या की गई थी। और आपने देखा होगा गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि में एक थानाध्यक्ष मार मार करके नवीन कुमार गुप्ता एक व्यापारी की हत्या कर देता है जी। आपने देखा होगा कि कानपुर के अंदर एक शिखर यादव की हत्या हुई, अपहरण हुआ, उसमें 30 लाख की फिरौती लेने का काम और दिलवाने का काम भी पुलिस ने किया था। आपने देखा होगा कि 467 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, यानी कि पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं की गई जी। और इन पर फेक एनकाउंटर के 17 मामले में 28 करोड़ रुपए की शस्त्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लगाया। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, जीनियस क्राइम में 7.50% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 साल पूरे कोविड के अंदर चला गया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि वो आंकड़े ऊपर चढ़ते हुए तुम्हें नहीं दिखाई दिए, अपराध का अवसर नहीं मिला। ठीक है कबीर भाई, मैं लौटाऊंगा आपके पास। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े का जिक्र आप ही ने कर दिया, तो बेहतर क्या यही आंकड़े लेकर के हम लोग बात करेंगे। 12 से 17 और 17 से 20 यानी 2020 तक जहां तक कि एनसीआरबी ने अपने रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं, उनमें क्या मामला रहा था? कि उससे पहले अनिल सिंह आप बताइए जरा कि चैलेंज का खेल क्या है। चैलेंज का खेल बिल्कुल स्पष्ट है। पहले मेरी राम राम सबको। और चैलेंज का गेम इसलिए स्पष्ट है कि क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर भी बात करते हैं कि पिछले 5 वर्ष जो उत्तर प्रदेश को दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो ऐसी सरकार ने 5 वर्ष दिए हैं जिसमें अपराध और अपराधीकरण पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। और जो जबकि 2 साल से ज्यादा हम कोरोना की मार को झेल रहे हैं। और अगर आबादी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो भारतवर्ष उत्तर प्रदेश जो है एक 5वें देश की तरीके से है। मतलब अगर हम बात करें चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील, तो 5वां जो है हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश जो एक देश की तरह है, कोरोना की मार झेलते हुए भी हमने जो अर्थव्यवस्था जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी, उस अर्थव्यवस्था को हमने दुगना कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अगर दूसरे स्थान पर आ गए हैं, तो कुछ तो काम कर रहे होंगे ना। वो काम कैसे किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था आपकी दुगनी हो जाती है और नंबर 1 अर्थव्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट वर्ल्ड क्लास का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, जो कि वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेस प्रदेश की तरह जाना जाता है। कौन भूल सकता है कि जब आचार संहिता डिक्लेयर हो, उससे पहले 1 महीने में अखिलेश यादव जी ने केवल और भाग भाग कर 66,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की जो है केवल शिलान्यास किया था। एक ही एक्सप्रेसवे बनाया था, मेट्रो के डिब्बे में बैठ के फोटो खिंचा दी थी और कह रहे हमने बहुत बड़ा विकास किया था। विकास आपने ये किया था, कानून व्यवस्था क्या हमें पता नहीं है? हाँ, बदायूं में क्या हुआ हम भूल गए। बुलंदशहर में माँ बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार बार हुआ, वो हम भूल गए। आपके नेता कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, क्या भूल गए? अभी देखिए 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड माफियाओं की है, अपराधियों की है, उनको कॉन्फिस्केट किया गया। मैं अनुराग जी वापस लौटूं। मैं एक ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा अनुपम मिश्रा से। अनुपम, इस बार सपा के साथ गठबंधन कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपराधिक इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, क्या उसकी तरफ नजर गई थी? देखिए, आप आपराधिक इसकी बात तो इसलिए ना करेंगे क्योंकि जब भी किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। और जब कोई भी सत्तारूढ़ दल इस तरीके का आक्षेप लगाता है तो बहुत लाजमी है कि पहले वो अपनी तरफ देखे। मैं इस बात का कभी भी फेवर में नहीं हूं कि अगर आपके यहाँ 10 अपराधी हैं तो मेरे यहाँ 9 अपराधी हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं।
और सत्तारूढ़ दल पर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 5 साल सत्ता में रहने का अवसर मिला, आप ऐसे नए प्रतिमान, नए मापदंड स्थापित करते जिससे एक नजीर बनती। इनका जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में जो कार्यकाल है, उसमें जितने विधायक हैं, उसमें 120 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और उसमें से 77 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो मेरा ये कहना, और अभी मैं ज्यादा जाऊंगा तो उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी है। मेरा ये कहना, लेकिन इससे किसी अन्य दल को यह अधिकार नहीं मिलता है कि यदि उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो दूसरे दल में भी हो।